फिर लोहे महफूज दे अंदर महफूज होना और आसमाने दुनिया दे उत्ते उतारिया जाना, इहदा तज़करा होया। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लोहे महफूज तो आसमानी दुनिया तक कुरान दे उस मौकफ नाल इख्तलाफ करते हैं जिहड़ा मौकफ सारे बकिया उलमा ने अपनाया है। और वो मौकफ ये सी कि अल्लाह ताला ने यक बारगी सारा कुरान जिहड़ा है लोहे महफूज दे विचों कढ़ के ते आसमानी दुनिया दे उत्ते नाज़िल फरमा दिता। लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सारा कुरान नाज़िल नहीं होया, बल्कि अल्लाह ताला हर लैलतुल कदर नूं एक साल दा कुरान नाज़िल फरमांदे। जबरील नूं हुक्म हुंदा कि इस साल जिहड़ा कुरान असां सारा नाज़िल करना है, उन्हां को हिस्सा तुसीं लै जाओ और बैतुल इज़्ज़ा दे अंदर रख लवो। फिर उत्थों तुसीं साल दे विच जो जो वाक़यात पेश होंदे जाणगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा साल दा ज़मीन दे उत्ते नाज़िल करदे रहा जे। फिर जदों अगले साल लैलतुल कदर होंदी तो फिर अगले साल दा कुरान लोहे महफूज दे विचों कढ़ के ते बैतुल इज़्ज़ा दे अंदर दाखिल किया जाता। इस तरह कुरान जिहड़ा है 23 साल अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी नबूवत वाली जिंदगी है, उहदे विच 23 साल कुरान जिहड़ा है लोहे महफूज दे विचों निकल के बैतुल इज़्ज़ा तक आउंदा रहा पूरे साल दा, और फिर पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन ते आउंदा रहा। ये इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने। लेकिन बाकी जमहूर ने यही मौकफ अपनाया कि अल्लाह ताला ने कुरान यक बारगी आसमानी दुनिया ते नाज़िल कर दिता सी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सारा बैतुल इज़्ज़ा च नाज़िल किया और उतों फिर चौथा मरहला शुरू हो गया कि थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन ते आना शुरू होया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो वे मवाक़िउन नुजूम, यानी इस तरह कुरान नाज़िल होया जिस तरह सितारे थोड़े थोड़े करके टुटते हैं। हज़रत इमाम अबू शामा रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े ज़माना कदीम दे बहुत बड़े फ़कीह ने, वो कहते हैं कि मवाक़िउन नुजूम का मतलब ये वे कि कुरान जिस तरह सितारा टुटदा है हौली हौली करके, इस तरह नजमन नजमन कुरान मजीद भी ज़मीन ते आया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का तज़करा जिहड़ा फरमाया सूरह वाक़िया दे अंदर, उत्थे मवाक़िउन नुजूम का भी तज़करा किया है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, यानी मवाक़िउन नुजूम की कसम उठाई। तो फिर कुरान इस तरह ही नाज़िल होया जिस तरह सितारे रफ्ता रफ्ता टुटते हैं। हज़रत अतिया बिन असवद जिहड़े हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने, वो आंदे ने एक दिन मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को आया तो मैं क्या हज़रत जिदन दी मैं आयत पढ़ी है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और दूसरी व कुरानन फ़रक़नाहु लितक़राहु अलन्नास अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, असी इस कुरान नूं लैलतुल कदर च नाज़िल किया, और दूसरे पासे की फरमाया कि असी कुरान नूं थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया। तो मैं बड़ा शक दे विच मुबतला हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नूं किस तरह नाज़िल किया है, थोड़ा थोड़ा या यक बारगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आख्या कि तेरा शक दुरुस्त नहीं, अल्लाह ने कुरान नूं दोवें ही शरफ बख्शे ने,
इक्को वारी सारा नाज़िल होने का शरफ भी बख्शिया है और थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन ते होने का शरफ भी बख्शिया है। और कुरान तो पहलू ये शरफ किसी नूं नहीं मिलिया, किसी किताब नूं, क्योंकि बाकी सारी किताबां जिहड़ियां ने यक बारगी नाज़िल होईयां ने। और हज़रत अबुल आलिया फरमाते ने कि कुरान तो पहलू भी सारी किताबां रमज़ानुल मुबारक के महीने च नाज़िल होईयां। सुहूफ इब्राहीम रमज़ान की पहली तारीख च नाज़िल होई, तौरात रमज़ान की 5वीं तारीख च नाज़िल होई, इंजील कुरान की 14वीं तारीख के अंदर नाज़िल होई, और रमज़ान कुरान मजीद जिहड़ा है एक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर नाज़िल किया गया। इस लिहाज नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के महीने नूं भी ये शरफ बख्शिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम वही जिहड़ी है, तमाम आसमानी किताबां जिहड़ियां ने वो रमज़ान के महीने के अंदर ही नाज़िल कीतियां गईयां। हुण अगली बात यह वे कि कुरान कितना अरसा फिर आसमाने दुनिया तो ज़मीन ते नाज़िल हुंदा रहा, इहदे बारे भी उलमा दा इख्तलाफ है। और इख्तलाफ इस वजह तो पिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे अंदर कितना चिर रहे ने। इस बारे 3 मौकफ ने। बाज़ उलमा कहते हैं कि 10 साल रहे ने, बाज़ कहते हैं कि 13 साल रहे ने, बाज़ कहते हैं कि 15 साल रहे ने। इन्हां तिन्नां मुद्दतां नूं वेखीए ते कुरान दे नाज़िल होने की मुद्दत दे विच भी इख्तलाफ हो गया। बाज़ ने कहा कि कुरान मजीद 20 साल नाज़िल हुंदा रहा, 10 मक्के दे और 10 मदीने दे। बाज़ ने कहा कि 23 साल 10 मदीने दे और 13 साल मक्के दे। बाज़ ने 25 साल किया, क्योंकि उन्होंने मन्या कि 15 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के रहे और 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ च क़याम पजीर होए। ये अपनी अपनी जगह इख्तलाफ है। बहरहाल जिन्ना अरसा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत दा आपने गुजारिया, उन्ना अरसा ही कुरान मजीद नाज़िल हुंदा रहा। अगला सवाल ये वे कि कुरान नूं यकबारगी नाज़िल क्यों नहीं किया गया और थोड़ा थोड़ा करके कुरान नूं नाज़िल करन दियां की हिकमतां ने, जबकि मक्के दे काफरां ने एतराज़ भी किया सी कि अगर ये किताब वाकई सच्ची है तो ये फिर फटाफट नाज़िल क्यों नहीं हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद च उन्हां दा एतराज़ नकल किया है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा। काफर कहते हैं तुहाडे उत्ते कुरान यक बारगी नाज़िल क्यों नहीं होया। कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला वला यातूनक बिमसलिन इल्ला जीनाक बिलहक़ व अहसन तफसीरा। एक काफरां ने इतराज़ किया क्यों, उन्होंने की अल्लाह अपनी किताब चाहे यकमुश्ती नाज़िल करे, चाहे थोड़ी थोड़ी करके नाज़िल करे। असल च इस इतराज़ की 2 वजूहात ने। पहली वजह सी कि अरब सारा कसीदा सुनन दे शौकीन सन, आदि सन। कसीदा शायर अद्धा छड़ जाए तो उन्होंने शायर ही नहीं सन समझते। फिर कसीदे दे जिहड़े अलग अलग जिहड़े हिस्से हुंदे ने, पहला हिस्सा तशबीब हुंदा है, फिर गुरेज हुंदा है, फिर मदा हुंदा है, फिर आखिर च दुआया हुंदा है। ये 4 हिस्से कसीदे दे हुंदे ने। तशबीब दे अंदर शायर गज़ल पेश करदा है, गुरेज उन्होंने कहते हैं जिहड़ा एक शेर शायर लैके आउंदा है, गज़ल तो फिर मदह की तरफ शायर रुख मोड़दा है जिहड़ा, उन्होंने गुरेज कहते हैं। फिर मदा दे विच शायर अपने ममदूह की तारीफां करदा है और एंड ते फिर शायर दुआ देंदा है अपने ममदूह नूं। ओदियां भी वजूहात ने कि उन्होंने बाज़ुका तो बादशाह दी या वजीर दी मदा करदा है तो उहदे कोल उन्हें इनाम लैना हुंदा है तो फिर उन्होंने दुआ भी देंदा है। ये 4 हिस्से सन ते जिहड़े शायर दे कोल 4 दे विच एक हिस्सा भी छुट जांदा, अरब उन्होंने शायर ही नहीं सन समझते। फिर हर हिस्से का अपना एक लेंथ है, एक वेटेज है। अगर कोई शायर किसी हिस्से नूं बहुत ज़्यादा कर देंदा तो उन्होंने भी शायर ना समझिया जाता।
अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने एक बारी एक शायर आया, उन्हें अब्दुल मलिक बिन मरवान की तारीफ की कसीदे के अंदर, तो तशबीब इन्नी लम्मी कर दी, इन्नी लम्मी कर दी, गज़ल इन्नी लम्मी उन्हें पढ़ी कि आखिर ते 2 शेर उन्हें सिर्फ तारीफ दे पेश किए। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आख्या, तू कसीदा मेरे वास्ते पढ़िया है कि अपने महबूब वास्ते पढ़िया है? मेरी तारीफ दे तो सिर्फ 2 शेर आए ने, तो बाकी सारा कसीदा तू गज़ल दे विच ही पेश कर गया। उन्हें फौरन हुक्म दिता कि इनू घसीट के दरबार चों कढ़िया जाए। तो अरबां की आदत बन गई सी कि वह कसीदा मुकम्मल सुनन दे आदी सन, इसलिए उन्होंने इतराज़ किया कि कुरान सारा क्यों नहीं आया। दूसरी वजह यह हुई कि पिछलियां किताबां सारियां यकबारगी नाज़िल होईयां सन, और यहूदी रहिंदे सन उत्थे, मदीने अंदर भी रहिंदे सन, मक्के अंदर भी खाल खाल यहूदी आए सन, ईसाई भी सन। हज़रत वर्का बिन नौफल जिहड़े ने वो ईसाई सन। तो उन्हां कोलों अरबां ने सुनिया सी कि पिछलियां किताबां सारियां यकबारगी नाज़िल होईयां ने। चनाचे उन्होंने आख्या, अगर ये भी किताब अल्लाह की सच्ची किताब है तो फिर फटाफट नाज़िल क्यों नहीं हो गई। उन्होंने आके एतराज़ात किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिता है, कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक। कई वजूहात ने कुरान दे थोड़ा थोड़ा नाज़िल करन दियां, कई वजूहात ने, कई असबाब ने। पहला असबाब यह वे जिहड़ा हज़रत इमाम अबू शामा ने अपनी किताब अल मुर्शिदुल वजीज़ के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं दसना सी, फरिश्तिओ ये वेखो, है मेरी आखिरी किताब है और इनू मैं 2 तरह का शरफ बख्शण दिया, यकबारगी नाज़िल होने का भी और नजमन नजमन नाज़िल होने का भी, कि लोहे महफूज तू आसमान दुनिया ते यकमुश्त आया और आसमान दुनिया तो ज़मीन ते थोड़ा थोड़ा आया। और अल्लाह ताला ने इंसान की अजमत भी फरिश्तियां नूं दसनी सी, चूँकि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर ने, तो अल्लाह ताला अपनी वही दी तमाम आदात नूं, तमाम तरीक़िਆਂ नूं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पूरा फरमाना चाहते सन कि थोड़ा थोड़ा भी और यकबारगी भी, जुमलतन वाहिदा भी कुरान मजीद नूं नाज़िल किया जाए। लिहाजा कुरान की भी इज्जत सी इहदे च और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इहदे विच अजमत सी। दूसरा सबब यह सी कुरान नूं थोड़ा थोड़ा नाज़िल करन दा, जिहड़ा अल्लाह ने कुरान च जिक्र कर दिता है, लिनुसब्बित बिही फुआदक। असी तुहाडे दिल नूं मजबूत करना चाहते सन। प्यारे पैगंबर जदों परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, और हत्ता कि आप इरादा कर लेंदे कि मैं वही का कुछ हिस्सा छड्ड ही दियां, जिदे तो मक्के दे मुशरक नाराज़ हुंदे ने, चीं बजबी हुंदे ने, जिदे विच उन्हां दे बुतां दी मजम्मत है, उन्हां दे शिरक दी मजम्मत है और अल्लाह दी वहदानियत दे तज़किरे ने। मैं ये हिस्सा छड्ड ही दियां, कुरान च लिखे है, वलकद नालमु, असी जानने हाँ, अन्ना का यज़ीक़ु सदरोका, तुहाडा दिल तंग पैंदा है और तुसी ये इरादा कर लेंदे हो कि मैं कुरान का कुछ हिस्सा छड्ड दियां। इस तरह ना करो। अल्लाह ताला आपदे दिल नूं मजबूत करन वास्ते फौरन फरिश्ता भेज देंदे, फरिश्ता आ जांदा, फरिश्ते दा मिलन जिहड़ा सी वो आपदे दिल नूं मजबूत कर दिंदा। वही आउंदी, अल्लाह दे नाल राबता कायम हो जाता। जिस तरह कोई बंदा काफ़ी दिनों तो मिलिया ना होए तो असी फोन करने तो जदों उसकी आवाज़ सुनने तो साडे दिल तक एक लहर जी जाती है, फौरन साडे दिल नूं तकवीयत मिलती है कि यार ये बंदा मौजूद है। उसकी आवाज़ सुन के जे वो अपना बड़ा करीबी होए, औलाद अपनी होए या वालिदैन होन, तो उन्हां दी आवाज़ सुन के दिल मजबूत हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अल्लाह की आवाज़ सुनते सन, अल्लाह का कलाम सुनते सन, तो आपका दिल मजबूत हो जाया करता सी कि मेरा रब मेरे नाल है। ये भावें जो मर्जी करन, जिन्नियां मर्जी मुखालफतां करन, जदों सारी कायनात का बादशाह मेरे नाल है तो मैनूं दुखी होने की ज़रूरत है। फरमाया इसलिए असी थोड़ा थोड़ा नाज़िल किया, लिनुसब्बित बिही फुआदक। और कुरान च खासियत अज भी मौजूद है, तजर्बा करके वेख लो। मैं अपनी जिंदगी च बारहा तजर्बा किया। जदों कदी दिल दे उत्ते बड़ा ही बोझ होए, तकलीफ होए, रंज होए, कुरान दियां 2 आयतां सिर्फ पढ़ लो, दिल दे उत्तों रंज इस तरह गायब हो जाएगा
जिस तरह किसी चीज़ के उत्ते गुबार चढ़िया होए ना, घट्टा चढ़िया होए तो फूक मारीए तो फौरन घट्टा उड़ जाता है। इस तरह दिल के उत्ते रंज ते तकलीफ़ां खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगियां। ये कुरान की बड़ी वड्डी खासियत है कि ये तकलीफ़ां नूं दूर करता है, दिल नूं मजबूत करता है। इसलिए फरमाया थोड़ा थोड़ा असीं नाज़िल कीता ताकि तुहाडा दिल मजबूत हो जाए। कुरान मजीद के थोड़े थोड़े नाज़िल होण दियां होर भी बड़ियां हिकमतां ने, जिन्हां दा जिक्र इंशाअल्लाह कल दे सबक च करांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान नाल मुहब्बत नसीब फरमाए।